नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। हम शुरुआत कर रहे हैं मेट्रो न्यूज की। तिंगाव से विधायक राजेश नागर ने विधानसभा क्षेत्र में आने वाले राजीव नगर में जरूरतमंदों को कपड़े बांटे। ये आयोजन बन्नूवाल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किया गया था और इस अवसर पर विधायक नागर ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना हर आदमी का फर्ज है। हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की मदद अवश्य ही करनी चाहिए। समाज इसी प्रकार चलता है। उन्होंने कहा कि बन्नूवाल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आज ये वस्त्र बांटने का कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से किया जा रहा है। पुनीत कार्य है जिसमें भागीदार कर उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है। विधायक नागर ने कहा कि समाज के हर वर्ग में खुशियां बांटने का काम हर व्यक्ति को करना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों के काम आए तो वो दिन दूर नहीं जब देश में कोई असहाय नहीं रहेगा। इस अवसर पर विधायक नागर ने कहा कि आज पूरी दुनिया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है। भारत को पिछड़ा देश कहने वाले दुनिया के बड़े राष्ट्र अध्यक्ष भी भारत की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। हमने इस कोरोना काल में न केवल नई वैक्सीन खोजी बल्कि कई देशों को वैक्सीन देकर मदद भी की है। ऐसे ही हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हर वर्ग को विकास का स्वाद चखाया जा रहा है। आज जहां किसानों के नाम पर विपक्ष लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, वहीं हरियाणा प्रगतिशील किसानों का हमदर्द राज्य बनकर उभर रहा है। आज राजीव नगर में जो हमारे यहाँ के गरीब भाई, माताएं, बहनें और बुजुर्ग हैं, उनको जो वस्त्र कपड़ा वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें हमारी जो बन्नू वेलफेयर समिति है, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ गरीब लोगों के लिए कपड़े दान दिए हैं और उसी के तहत हम यहाँ पर आए हैं। हाँ, कुछ यहाँ की लोकल लोगों की जो समस्या थी, कुछ सीवर लीकेज थी, उसके लिए यहाँ के जो कंसर्न्ड एक्शन है उनको कहकर जल्दी उसको ठीक किया जाएगा। और कुछ बिजली के बिलों की भी कुछ दिक्कत आ रही थी, उसके लिए एसडीओ से बात कर ली गई है और उनकी जल्दी ये जो बिजली के बिलों की जो समस्या है। और फरीदाबाद में 4 विधानसभाओं को जोड़ने वाली सड़क की हालत खस्ता है और इस सड़क को लोगों के बीच खूनी सड़क के नाम से जाना जाता है, जिसकी मरम्मत की मांग को लेकर अनशनकारी बाबा राम केवल ने 3 दिन का सांकेतिक धरना देना शुरू किया है। पहले दिन धरने में बाबा राम केवल के साथ स्थानीय लोगों के साथ कई संस्थाओं के गणमान्य लोग शामिल हुए। बाबा ने कहा कि इस टूटी सड़क को बनवाने के लिए पार्षद से लेकर विधायक, मंत्री और छोटे अधिकारी से लेकर बड़े साहब तक सभी से गुहार लगा ली है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अब फैसला लिया गया है कि 3 दिन के सांकेतिक धरने के बाद भी प्रशासन के कान पर जू तंग नहीं रेंग रही है तो सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये सड़क 4 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ती है, जिनमें से 3 विधानसभा सीटों पर सत्ता पक्ष का कब्जा है। हार्डवेयर चेक से प्याली चेक तक की सड़क एक के बाद एक करके कई लोगों को हादसे का शिकार बना रही है। सड़क की वजह से गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। 3 दिन तक पहले सभी को नमस्कार। 3 दिन तक लेके चला जाता हूँ। ये सांकेतिक वो है प्रदर्शन और 3 दिन के बाद में सोमवार। नरेश जी, आप आज एक बार फिर से बाबा राम केवल के साथ बैठे हैं, समाज सेवी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में? प्याली हार्डवेयर रोड जो है कितनी ज़रूरी है ये, क्योंकि काफ़ी लोड रहता है और इसके बावजूद कई हादसे हो चुके हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कृपया बाबा का समर्थन कीजिए। ये जन की आवाज़ है, बाबा जन जन की आवाज़ उठा रहे हैं और सभी लोग परेशान हैं, चाहे पूरे फरीदाबाद के लिए, क्योंकि इसमें सभी आपका NIT 86 आता है, बल्लभगढ़ विधानसभा आती है, बड़कल विधानसभा आती है और भी विधानसभाएँ आती हैं। पूरे फरीदाबाद की आवाज़ उठा रहे हैं। इस रोड के ऊपर पहले भी बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, जिसमें सचिन शर्मा नामक युवक की डेथ भी हो गई थी। उसके लिए भी हमने धरना प्रदर्शन किया था, जिसके लिए उसके इंसाफ की लड़ाई के लिए इकलौती माँ का बेटा था, इकलौता बेटा था, जिसके लिए और अकेला कमाने के लिए वो बाहर चेन्नई रहता था, लेकिन सिर्फ वो अपने घर लेने के लिए आया था, जिसके सिर्फ पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ साइन करवाने थे और वो साइन करवा के ही वापस आ रहा था, जिसमें उस हादसे में उसकी जान चली गई। तो
उसके लिए संघर्ष जारी है, लेकिन प्रशासन ने हमें 15 दिन का आश्वासन दिया था कि हम उसको इंसाफ दिलाएंगे, और अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब और वो बाबा बैठ चुके हैं, अब कितना साथ देंगे बाबा का? नहीं, बाबा के साथ जब बाबा बोलेंगे हर टाइम, चाहे सुबह चाहे शाम, बाबा के साथ हैं जब तक ये संघर्ष चलेगा, जब तक ये रोड नहीं बनता। मेरे साथी औरों को भी बोल दिया है, सामाजिक लोग जो भी रहेंगे, मैं पार्टी से ऊपर उठ के समाज के कार्यों के लिए हर टाइम तैयार हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय हमारे सांसद जी से भी यही गुजारिश है, कृपया राजनीति से ऊपर उठ के इसको काम करवाइए, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, क्योंकि इस पे सबको निकलना है, सबके लिए प्रॉब्लम, कल के लिए किसी को इमरजेंसी हो वो ना हो। आप कृपया करके कोई बयानबाजी ना दीजिए, सिर्फ इसको बनवाने के लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, राजनीति नहीं, इसको काम करवा दीजिए आप। क्या नाम है जी? गुलवीर सिंह, जिलाध्यक्ष फरीदाबाद, मानव अधिकार संरक्षण संघ से। आप भी अन्य समाज सेवी संगठनों के साथ यहाँ पर आए हैं अपने साथियों के साथ, आज पहला दिन है, किस तरह से साथ समर्थन दे रहे हैं बाबा को इस सड़क को बनवाने के लिए जो कई जिंदगियाँ ले चुकी हैं और हादसे भी हो चुके हैं? देखिए, ये जनहित का कार्य है, इसमें हम बाबा जी के हमेशा साथ खड़े हैं, और किसी तरह भी बाबा को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम टाइम निकाल के इधर आएंगे, पूरा साथ देंगे इस रोड के लिए। कितने हादसे आप यहाँ पर सुन चुके हैं इस रोड पर? गड्ढे हालात आपने भी देखा, धूल मिट्टी भी, क्योंकि डस्ट पोल्यूशन भी सड़क पर रहता है। डस्ट पोल्यूशन देख लो, अभी निकल के आए हैं, क्या हाल हुआ पड़ा, धूल मिट्टी की वजह से परेशान है। जितने भी लोग निकल रहे हैं सब परेशान हैं, और कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं बचेगी जो कि जिसमें कुछ नुकसान ना हुआ हो। जो भी गाड़ी इस रास्ते से गुजरेगी उसे ज़रूर कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होगा। और दुर्घटनाएँ जो हो रही हैं, आपको सबको पता है कि कितनी दुर्घटनाएँ हो रही हैं इस रोड पे। तो हमारे तो प्रशासन से, सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाएं और लोगों को निजात दिलाएं इस समस्या। फरीदाबाद में वैक्सीनेशन को लेकर के अगले एक हफ्ते में 49 सरकारी और 32 प्राइवेट सेक्टर में सेंटर बनाए जाएंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप पुनिया ने इंडिया न्यूज हरियाणा को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में लगाई जा रही वैक्सीन के लिए 49 सेंटर बनाए गए हैं। आने वाले एक हफ्ते के अंदर इसे और बढ़ाया जाएगा और कुछ सेंटर प्राइवेट सेक्टरों में भी बनाए जाएंगे। अगले हफ्ते तक फरीदाबाद में 49 सरकारी और 32 प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीनेशन सेंटर होंगे। वहीं डॉक्टर रणदीप पुनिया ने बताया कि अगर प्राइवेट सेक्टर में लोग वैक्सीन लगवाते हैं तो उन लोगों को शुल्क भी देना होगा, जिसकी तय कीमत 250 रुपये रखी गई है। डॉक्टर रणदीप पुनिया ने बताया कि अगर प्राइवेट सेक्टर में भारत सरकार द्वारा तय की गई राशि से ज़्यादा फीस वसूली जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कोरोना वैक्सीनेशन की जो तीसरी चरण चालू हुआ है, इसमें 2 प्रकार के सेंटर्स जो है कार्यरत हैं। एक के सरकारी स्तर पे कार्यरत हैं, एक के प्राइवेट स्तर पे कार्यरत हैं। सरकारी जो संस्थाएं हमारी जितने भी हैं, 49 संस्थाएं हमारी, जहां पर पहले भी हमने वैक्सीनेशन किया है और सैम्पलिंग का कार्य भी किया है। तो 49 सेंटर्स हमारे तैयार हैं, जिनको जल्द ही हम सभी को ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत के तहत और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स मिला करके हमारे पास हमने टोटल 23 जगह चिन्हित की हैं, जहां पर हम वैक्सीनेशन सेंटर्स स्थापित कर सकते हैं, जिसका नाम CBC होगा। इस प्रयास में पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हम सेंटर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, और अगले सप्ताह तक हम इस प्रयास में रहेंगे कि 49 सरकारी और 23 प्राइवेट सेक्टर्स में ये सेंटर्स स्थापित हो जाएं, ताकि किसी भी व्यक्ति को 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। सर, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होंगे उसमें क्या शुल्क राशि लोगों से ली जाएगी? देखिए, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पहले तय है कि 150 रुपया वैक्सीन का और 100 रुपया उनका लगाने का है, टोटल 250 रुपये है। और पृथला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव केली के पास फ्लाईओवर की वन साइड बंद कर दी गई है। आपको बताएं कि पुल की वजन सहने की क्षमता की जांच की जा रही थी और इसी के चलते पुलिस ने पहले ही रूट डाइवर्ट करने की एडवाइजरी भी जारी की थी। बल्लभगढ़ बाईपास के केली मोड़ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फ्लाईओवर का दिल्ली से मथुरा की ओर जाने वाला रूट सुबह से ही बंद था और मिली जानकारी के मुताबिक पुल के वजन सहने की क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचाया जा सके, जिसके लिए पुल पर करीब 6 से 8 टन वजन के साथ 5 ट्रक और एक क्रेन खड़ी की गई, ताकि इसकी क्षमता की जांच की जा सके।
और बताया गया है इंजीनियर फाइनल रिपोर्ट दे देंगे। इसके बाद दिल्ली से मथुरा की ओर जाने वाला रूट खोल दिया जाएगा ताकि राहगीरों को किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। फरीदाबाद में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बुजुर्ग महिला और बच्चा दब गया। हादसे में बच्चे को बचा लिया गया है, लेकिन बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल भड़ाना चौक के पास गली नंबर 7 में रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली सीवर का ढक्कन टूटने से पलट गई, जिसके नीचे एक महिला और बच्चा दब गया। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने बच्चे को तो निकाल लिया, लेकिन बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुजुर्ग महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर मौजूद शख्स के मुताबिक महिला किराने की दुकान पर खरीदारी करने आई थी और इसी दौरान एक रेत से भरी ट्रॉली वहां पर पहुंची और दुकान के सामने सीवर का ढक्कन टूटने से पलट गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। मैं क्या नाम है आपका? रुक्मणी बाई। आप क्या देखा आपने, कैसे हादसा हुआ था आपके? नहीं, हमने मैं वहाँ खड़ी थी तो जब ये गाड़ी आई ना तेजी से ला रहा उसके घर में खड़े हो जाओ, अंदर हो जाओ। मैं उठ के उसकी गली के अंदर गई और वो उठने लगी, इतने तक गाड़ी पलट गई। यही देखा हमने, वहीं तक गाड़ी पलट गई एकदम। तो आप जब वहाँ खड़े थे तो आप कितनी दूर करते हो? ये वहाँ बैठी थी और मैं उसके यहाँ दरवाजे पे आ गई थी। वो अपनी दुकान के दरवाजे बैठी थी, उसके घर के दरवाजे पे आ गई। हाँ, बहुत दूर है, जैसे ये दूर है इतनी दूर से। तो इतनी गाड़ी जो लोड हो क्या कितनी देर लगी आपको? मेरे को नहीं, गाड़ी तो अपने जहाँ आ गई थी यहाँ तक, तो उसके घर ने कहा खड़े हो जाओ। वो जरा भारी थी शरीर की, मैं पीछे हो गई, वो इतने खड़ी होने लगी तो बाइक हम पलट गए। वो बच्चा चील ले रहा था। तो कौन कौन घायल हुआ है? घायल तो हमने उसको देखा, मैंने उसको और लड़के को। एक लड़का एक औरत लेडीज और एक छोटा लड़का चीज लेने आया था। अब उसका घर वाला स्टेट बैठा है, देखो उसको लगी या नहीं लगी उसको मैंने देखा नहीं। मैं एकदम अंदर हो गई ना उनके। अच्छा। और हम बच्चे को ज़्यादा लगी है लेडीज को? लेडीज को ज़्यादा, बच्चे को बस इतने तक पैर दबे थे, इतने तक मट्टी में पैर दब गए थे बच्चे के। अच्छा। और ऐसे दीवार के साथ खड़ा था दुकान के। ठीक है। हाँ, और मेरे पैर से चप्पल दब गए, मैं पीछे हो गई। अच्छा, आप पीछे हो गए? हाँ जी, मैं उनकी गली में। लेडीज को ज़्यादा लगी? हाँ, लेडीज को ज़्यादा लगी, वो दब गए बेचारे। जी, मेरा नाम सन्नी वर्मा। क्या हादसा हुआ था? ये जी बैठे हुए थे यहाँ पर, ट्रॉली पीछे से आई है और एक साथ ही बच्चा उधर कुछ सामान वगैरह ले रहा होगा, ऐसे में तो अंदर था। फिर ये मतलब एक साथ ही गड्ढा था, इधर लेटरिन गड्ढा था एक तरीके से, गटर का गड्ढा जो होता उसी के कारण नीचे चला गया ट्रॉली। और हाँ जी, घायल तो जी एक लेडीज थी और एक बच्चा था छोटा। बच्चे की उम्र होगी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल। वो खड़ा था दुकान में बैठे हुए थे वो अपनी। हाँ, वो अपनी दुकान पे बैठी थी। ट्रॉली एक साथ ही अंदर घुस गई है उसमें। तो लगता है कि अभी कैसी हालत होगी? ज़्यादा गंभीर हालत थी? लेडीज़ की तो गंभीर है, बाकी बच्चा तो सही है। पुलिस मौके पे पहुंच गई थी? हाँ जी, पुलिस तो मौके पे आई गई, लेके तो आई गई पुलिस को मौके पे। खैर उसके बाद आज एक हादसा हुआ है, क्या हादसा हुआ है और क्या क्या कौन कौन घायल हुए? भाई ट्रॉली जा रही थी ट्रैक्टर की और सीवर का खड्डा था, वो बैठ गया और पलट गई ट्रॉली। तो इस हादसे में कौन कौन से पेट में आए? अभी कुछ नहीं कह सकते, हॉस्पिटल भेजे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल से चल रहा है अभी? हाँ, रेस्क्यू जारी है। सर आपका नाम? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर अनिल। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। फरीदाबाद की साइबर टीम ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 50 डेबिट कार्ड, 2 स्कीमर डिवाइस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक 20 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी कर चुके हैं। दुकानों पर और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल पर काम करते थे, जहां पर आए ग्राहक की शॉपिंग के दौरान डेबिट कार्ड का स्कीमर डिवाइस के जरिए क्लोन बनाकर ग्राहकों से पिन की जानकारी ले लेते थे। बाद में डेबिट कार्ड के क्लोन से ग्राहकों के बैंक अकाउंट से रुपए उड़ा देते थे। पुलिस के मुताबिक उन्हें फरीदाबाद साइबर क्राइम को शिकायत मिली थी कि शिकायतकर्ता के अकाउंट से 3,40,000 रुपए उड़ा लिए गए हैं। पुलिस ने ठगों के पास से 1,93,000 रुपए भी बरामद किए हैं। डीसीपी अर्पित जैन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने प्राइवेट जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। एटीएम पिन, ओटीपी नंबर जैसी जानकारी को गोपनीय रखें। आरोपी अब तक दिल्ली एनसीआर समेत करीब 30 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।
सर, आज की जो प्रेस वार्ता है ये किस विषय पर रखी गई है? ये गैंग को हमने बस्ट किया है जो डेबिट कार्ड हमारे होते थे उसको स्किम करके उसका डुप्लीकेट कार्ड बनाते थे और उसको पैसे निकालने में यूज करते थे। जी, कितने अपराधी इसमें पकड़े गए हैं? अभी 3 अपराधी पकड़े गए हैं इसमें, मुबारक, आरिफ और मजहर। कहाँ के रहने वाले हैं अपराधी? ये एक मेवात का है, एक राजस्थान का है और एक फरीदाबाद का। अच्छा, इसमें इस टीम में कौन कौन शामिल थे, पकड़ने वाली टीम में जो थे? इसमें हमारे SHO बसंत हैं, SI राजेश, SI योगेश, SI नीरज और SI बाबूराम। इन पे कोई मुकदमा दर्ज हुआ है अभी? हाँ, इन पे 1 महीने पहले मुकदमा दर्ज हुआ था जी, किसी के साथ इन्होंने ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड किया था। अच्छा, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था? वो 419 और 420। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आप जनता को कुछ कहना चाहोगे, संदेश देना? देखिए, साइबर फ्रॉड अब इतना वाइड स्केल पे हो चुका है जी कि आपको हर जगह, जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं या फिर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं, तो हमेशा अवेयर कर रहे हैं, अपना जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसकी वो शेयर ना करें। पिन होता है, OTP होता है या कोई पासवर्ड होता है। फेसबुक पे भी ज़्यादा डिटेल शेयर ना करें, अपना प्राइवेसी बना के रखें। फेसबुक में एक प्राइवेसी का फीचर है और कोई भी आपको लगता है कि फेक व्यक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, चाहे फेक कॉल आ रहा है या फेक आपकी फेसबुक प्रोफाइल बना ली है, तो आपको ये सावधान रहना है कि उससे कोई भी अपने डिटेल्स आप लोग शेयर ना करें। फरीदाबाद के सेक्टर 91 में बुलेट बाइक चोरी करने वाले 2 चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। पल्ला थाना क्षेत्र में बीती रात 2 चोर बाइक चोरी करने के लिए रेकी कर रहे थे और उसके बाद अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक घर के बाहर खड़ी बुलेट बाइक को चुरा लिया। जैसे ही बाइक के मालिक गोविंद सिंह ने बाहर आकर देखा तो उसके होश उड़ गए। बाइक मालिक को वहां अपनी बाइक नजर नहीं आई। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि बाइक चोरी हो चुकी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पीड़ित ने बाइक चोरी की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। वहीं पुलिस अब इस चोरों की तलाश में जुट चुकी है। और फरीदाबाद के बड़ौली पुल के पास आगरा कैनाल में एक शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक शख्स की अब तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव को फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में रखवाया गया है। वहीं पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल मेट्रो न्यूज में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।